हेलो। हाँ भैया, मैं कोलकाता आया हुआ था। आजा फिर, घर पर ही हूँ। अच्छा, आता हूँ घर पे। ठीक है, आजा आजा। मैं घर पे आता हूँ, घर पे मिलूंगा भैया आपसे। ठीक है भैया, रखिए। ओके। सुनो ना, विकी आ रहा है। अब क्यों आ रहे हैं? फोन किया था, वो बोला आ रहा है। ठीक है, आने दीजिए। कितना टाइम लगाता है भैया। ये पकड़ो, बाबू के लिए लेके आया था। चल अंदर चल। हाँ चलो। और बता कैसा है? बढ़िया, ठीक है सब। और घर पे सब कैसे हैं? हाँ ठीक है। सालों बाद आज तुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। अरे वो कलकत्ता ऑफिस का काम से आया था ना, हाँ हाँ, इसीलिए सोचा कि देख लूँ तुझे, तू कैसा है। वही तो मैं सोचा, तो अचानक कैसे आया। हम्म। खैर चलो, इसी बहाने तू आया तो सही। और तुम्हारा? मैं बस सब ठीक ठाक कुशल मंगल चल रहे हैं, बस ठीक है। मगर कोई तरक्की दिख नहीं रही है, जहाँ थे वैसे ही हो। ये कोई लाइफ है जीने का? स्टैंडर्ड होता है भैया, स्टैंडर्ड। मुझे देखो कैसे मेंटेन करके चल रहे हैं, और तुम्हारी वही 25,000 की सैलरी। आगे बढ़ो भैया, नया जॉब ट्राई करो, कहीं अप्लाई करो। कहाँ 10-12 साल से फंसे हुए उसी नौकरी में। कब तक हार्ड वर्क करोगे? और हार्ड वर्क में पैसा रखा है क्या? अरे स्मार्ट बनो भैया, स्मार्ट। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, और तुम वही छोटा सा 2 BHK फ्लैट। सोचना भी पड़ता है। मेरे भैया हो तुम भाई, जरूरत है तो बताओ, मैं बैठा हूँ ना मदद के लिए। और मुझसे मांगने में क्या शर्म? किसी भी तरह आगे बढ़ो भैया। अरे मुझे अपनी फैमिली लाने में शर्म आती है तुम्हारे घर। कब तक ऐसा चलेगा? किस बात की शर्म विकी? एक बार बहू बच्चों को लेकर तो आ, सबको अच्छा लगेगा यहाँ। और रही हमारी बात, 2 BHK हम लोग के लिए काफ़ी है रहने के लिए। हम लोग हैं ही कौन? हम लोग दोनों और हमारी एक बेटी। और इससे ज़्यादा की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। और तुझसे मैं क्या मांगूँ? तू तो आया मेरे यहाँ पे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तुझे इतने दिनों बाद मैं देख पा रहा हूँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। और मुझे क्या चाहिए? इससे ज़्यादा और मुझे कुछ नहीं चाहिए विकी। बस ऐसे ही आया जाया कर, मेरे लिए वही काफ़ी है। और अगली बार आ तो सबको ज़रूर लेकर आना, समझा? अरे सुनिधि, देखो कौन आया है, आओ ज़रा। इतने दिनों बाद? देखो मेरा पेमेंट स्टेटस चेक कर लो। रुकिए, मुझे आज के आज ही डिलीवरी चाहिए। मेरे पास टाइम नहीं है। अगर हो पाएगा तो ठीक, नहीं तो ऑर्डर कैंसिल। लाइए भाभी, क्या लेके आए हैं? ओह, इतने दिनों के बाद आए हैं तो रुक जाते हैं ना। अरे नहीं 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 नहीं, बहुत काम है। रुक जा भाई, कुछ दिन हमें भी अच्छा लगेगा।
आप लोगों को अच्छा लगने के क्या मैं अपना काम छोड़ दूं? पता है कितनी मेहनत लगती है इतनी बड़ी एम्पायर बनाने में। ये ले भाई 10 लाख का चेक। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। अरे रख ना। अरे नहीं नहीं, तू आया यहाँ, बस उसी में मैं खुश हूँ, बस। भाभी आप पकड़ो, भैया शुरू से ही ऐसा है। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मेरा जो फर्ज था वो मैंने किया। अब जैसा ठीक समझो भैया। मुझे भी लेट हो रहा है, मैं भी निकलूंगा अब। ठीक है फिर चलता हूं भाभी। ठीक है चलो। ऐसे ही आते रहना। एक माचिस देना। हाँ देती हूँ। अरे आप तो वही है ना जिनकी तस्वीर मैंने मैगजीन में देखी थी? हाँ, मेरी तस्वीर बिजनेस गैजेट में आती रहती है। मैं शहर के बिजनेसमैन रैंकर्स में आता हूँ। मेरी तस्वीर मैगजीन्स न्यूज़पेपर में छपती रहती है। वाह, हमारी ये खुशकिस्मती है कि आप हमारी दुकान पर आए। मगर आप इधर कहाँ आए हुए थे? वो मैं अपने बड़े भाई से इधर मिलने आया था। अच्छा, आपके बड़े भाई यहीं रहते हैं? कौन है आपके बड़े भाई? दिखाइए तो सही, मोबाइल में तस्वीर तो होगी। हाँ, फोटो तो होगी शायद, पर आप उन्हें देख के क्या करोगे? अरे जब वो कभी हमारी दुकान पर आएंगे तो बताऊंगी ना कि आप हमारी दुकान पर आए थे। हाँ, तस्वीर तो होगी शायद। वो शायद मेरा फोन चेंज हुआ है ना, इसीलिए अभी नहीं मिल रहा है। खैर जाने दीजिए, उनका नाम क्या है? जी, उनका नाम है मिस्टर अनिल सक्सेना और मैं उनका छोटा भाई विक्रांत सक्सेना। अच्छा, वही अनिल सक्सेना जो ट्रैवलिंग एजेंट है? हाँ हाँ वही। क्या आप जानती हैं उन्हें? आप जो ये दुकान आज देख रहे हैं ना, उन्हीं के बदौलत बची है। तकरीबन 3 साल पहले मेरे पति ने बैंक से लोन लेकर ये दुकान खरीदा था, मगर उसके 1 साल बाद मेरे पति बीमार पड़ गए और उनके इलाज और हॉस्पिटल का बेहिसाब खर्च, ऊपर से बैंक का लोन अलग। हमारे पास दुकान बेचने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। काफ़ी बुरे वक्त से गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक अनिल बाबू मेरे पति से मिलने हॉस्पिटल आ पहुंचे। तकरीबन 1.25 लाख रुपए हॉस्पिटल का बिल हुआ था, जिसे अनिल बाबू अपनी जमा पूंजी की फिक्स डिपॉजिट तुड़वाकर उस वक्त हमारी मदद की थी और कहा कि जब आए तब दे देना। वो तो हम लोग के लिए भगवान स्वरूप है। हाँ, आज मैं भी जिस मुकाम पे हूँ अपने भाई की वजह से हूँ, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। इतना कुछ बोलकर चले गए, आखिर आए क्यों थे? अपनी अमीरी का रौब दिखलाने या हमें नीचा दिखलाने के लिए?
और आप तो बस दया शंकर बनकर बैठे रहिए। अगला जहर उगलता रहेगा और आप पीते रहिए। अब कौन आया? अरे विकी, क्या हुआ? हाँ, कुछ बातें अधूरी रह गई थी भैया। कुछ है भाभी खाने के लिए? हाँ है ना, खाना बनाई हूँ, बैठिए। बैठना भैया, बैठना। भाभी, भाभी कहाँ है भाभी? आइए ना भाभी, बैठिए ना। उस टाइम बिजी था ना, बात नहीं हो पाई आप लोगों से। थोड़ा काम की वजह से भी टेंशन ज्यादा हो गया था। चलिए ना, एक सेल्फी लेते हैं। मैं भी तो घर जाके दिखाऊंगा ना कि भैया से मिल के आया हूँ। आ जाओ, आ जाओ भैया, आ जाओ भाभी। आओ ना भैया, थोड़ा नजदीक आओ ना। एक फोटो नहीं था भैया मेरे पास। कुछ गलती होगा तो माफ कर देना भैया। लोगों के लिए मैं बिजनेसमैन हूँ, मगर तू मेरा अभी भी आइडल है।